बांग्लादेश में तख्ता पलट, हसीना इस्तीफा देकर भारत पहुंची, पड़ोसी देश में अराजक का माहौल। मार्च के आह्वान के बाद ढाका पहुंचे छात्रों ने किया राजधानी पर कब्जा। पीएम आवास में घुसकर उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की, साथ ही लूटपाट करके आगजनी भी की। सेना अध्यक्ष ने अंतिम सरकार का दिया भरोसा, सदरी जिम्मेदारी भी ली। आप देखेंगे कि जो बांग्लादेश के बंगबंधु कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान, जो कि देखेंगे शेख हसीना के पिताजी थे, कि प्रतिमा को प्रदर्शनकारियों ने तोड़ी। आप देखेंगे 1971 में जब बांग्लादेश एक नए राष्ट्र के रूप में उभरा था, आज़ाद हुआ था, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा उनकी भूमिका थी। उन्हें बांग्लादेश को आज़ाद कराने में उनकी काफ़ी ज़्यादा भूमिका देखने को मिलेगी। एक तरह से आप देखेंगे कि अगर हम भारत के जैसे बांग्लादेश के राष्ट्रपिता के रूप में भी उनको जाना जाता था। सरकार के इस्तीफे की मांग पर हिंसा में 2 दिन में 157 लोगों की मृत्यु हो गई है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि शेख हसीना, जिनको आप देखेंगे जो छात्रों का हिंसा था, आरक्षण को लेकर भड़का था, उसके बाद देखेंगे जो सत्ता पे सरकार थी, अवामी लीग पार्टी की जो सत्ता में सरकार थी शेख हसीना की, उनको इस्तीफा देने तक के मोड़ पे लाके खड़ा कर दी है। तो आइए देखते हैं उनका क्या कार्यकाल था, कैसे कैसे उन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर अपना कार्यभार संभाला। बांग्लादेश में 2 महीने से चल रहे आरक्षण विरोधी छात्रों के हिंसक आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रदर्शनकारी ने पीएम आवास में तोड़फोड़ और आगजनी भी की। उन्होंने और जो शेख हसीना उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से गाजियाबाद के देखेंगे इंडियन एयरबेस पहुंची और यहां आकर उन्होंने NS यानी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है हमारे अजीत डोभाल से उन्होंने मुलाकात की है। हसीना लंदन, फिनलैंड या किसी और अन्य देश जा सकती हैं। इसी बीच बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने अंतिम सरकार बनाने की बात कही है। अंतिम सरकार का मतलब ये होता है जब तक कोई सत्ता में सरकार नहीं आती, कोई स्थायी रूप से सरकार नहीं आती, तब तक अंतिम सरकार की घोषणा की जाती है। साथ ही आप देखेंगे कि राष्ट्रपति ने जेलबंद पूर्व जो प्रधानमंत्री थे और विपक्षी नेता जो थी खलीदा जिया, उन्हें रिहा करने का आदेश दिया है। उन्हें 2018 में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में 17 साल का कारावास की सजा सुनाई गई थी। भारत ने बांग्लादेश जाने वाली सारी जो ट्रेनें उनको रद्द कर दी है और साथ ही एयर इंडिया ने विमान सेवा सस्पेंड कर दी है। भारत बांग्लादेश 4000 किलोमीटर लंबा बॉर्डर सुरक्षा जो सीमा लगती है उसको साझा करती है 4000 किलोमीटर की। और अब अगर हम बात कर लें शेख हसीना के करियर की बात करें तो 23 जून 1996 में पहली बार प्रधानमंत्री बनी और 2001 से लेकर 2009 के विपक्ष की वो नेता रही हैं। 6 जनवरी 2009 को दूसरी बार प्रधानमंत्री चुनी गई और 14 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी और 2019 में चौथी बार प्रधानमंत्री का पद संभाला। जनवरी 2024 में लगातार चौथी बार और कुल 5 बार प्रधानमंत्री बनी हैं। कुल 5 बार आप देखेंगे कि 1996 में भी ये बनी थी और लगातार आप देखेंगे कि 2009 के बाद लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री बनी थी। और 5 अगस्त 2024 को रिजर्वेशन यानी आरक्षण के चलते देश में उठे आंदोलन की वजह से पीएम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो पूरा ये घटनाक्रम था, या अगर हम इनके पूरे घटनाक्रम की बात करें तो। और अगर अब हम बात कर लें इनके इस्तीफे की वजह की, तो आप देखें बांग्लादेश में 56% आरक्षण के विरोध में 1 जुलाई से 15 जुलाई को हिंसक हो गया था। तब हिंसक हो, इसमें से देखें 200 से ज़्यादा लोग मारे गए। 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को 56% से घटाकर 7% कर दिया था। 7 अगस्त को हज़ारों लोग ने हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। एक ही दिन में 57 लोग मारे गए और पीएम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी कि जो हिंसा कर रहे हैं वो छात्र नहीं बल्कि आतंकी हैं। तब तक देखेंगे और हिंसा ने और ज़्यादा जोर पकड़ ली थी और 5 अगस्त की सुबह प्रदर्शनकारी ने ढाका की तरफ लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया था और दोपहर में हसीना ने इस्तीफा दिया और हजारों प्रदर्शनकारी ने पीएम आवास में हमला बोला। सेना ने इसे भी सेना भी इसमें बढ़ावा दे दी। अगर सेना चाहती तो रोक सकती थी, जितने भी छात्र जितने भी हिंसक प्रदर्शनकारी थे उन्हें रोक सकती थी, लेकिन सेना ने भी इस पर कोई रोक टोक नहीं की। अगर आप देखेंगे कि एक बात ये आती सामने कि हर कोई ना कोई प्रधानमंत्री अगर उसमें अराजकता हो जाती है उसकी पार्टी में तो इस्तीफा दे देता, लेकिन आप देखेंगे कि शेख हसीना जो है वो देश छोड़ के भाग गई हैं। अब देखेंगे अपने बचाव के लिए कभी कभी प्रधानमंत्री को करना पड़ता है। आप देखेंगे कि पहली बार ये तो हुआ नहीं होगा। आप देखेंगे बांग्लादेश में 1971 से लेकर 1973 में ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। जब देखेंगे कि शेख हसीना के जो पिता थे शेख मुजीबुर रहमान, उन्होंने सत्ता संभाली थी, तब देखेंगे कोई एक तरफा शासन करना चाहते थे, काफ़ी ज़्यादा उसमें अराजकता होती थी। तब उनके परिवार के सारे जितने भी मेंबर थे सभी को मार दिया गया था शेख मुजीबुर रहमान की। केवल 2 लोग बचे थे, एक शेख हसीना, दूसरी उनकी जो बहन थी रेहाना, शेख रेहाना। ये दोनों बचे, ये लोग इसलिए बचे थे क्योंकि जर्मनी में पढ़ाई करे थे। उस समय ये दोनों बच गए तो बाकी सभी उनके पूरे परिवार को मार दिया गया था। उसी से डरते हुए आप देखेंगे कि उनको लगा कि ये हिंसा फिर से घट सकती है, कि उसी तरह
हमारा फिर से परिवार पूरा नष्ट हो सकता है, इसीलिए उन्होंने अपना देश से छोड़ के वापस चली गई हैं। अभी कहाँ जा सकती है, अभी इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी आगे खबरों में।